जोहार दोस्तों, ऐसी न्यूज आ रही है कि आईआरबी की वैकेंसी आ रही है झारखंड में। तो इसकी सिलेबस क्या होती है, बुक लिस्ट क्या होगी, साथ ही साथ इसमें एज, क्वालिफिकेशन, फिजिकल कैसे होता है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो अंतिम जो वैकेंसी आई थी इसकी 2017 में आई थी। और आईआरबी का यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो इंडिया रिजर्व बटालियन, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और इनका कार्य क्या होता है, नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं इनमें इनको कार्य करना होता है, उन्हें कंट्रोल करना होता है। और यदि कोई उपद्रव मच जाए तो उसमें इनको जो है काम करना पड़ता है। और चूंकि ये नाम सही जो है विदित है कि रिजर्व बटालियन मतलब रिजर्व में इनको रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी आई थी 2017 की आई थी तो उसमें क्या चीज़ें बताई गई थी। और अभी फिलहाल सिलेबस जो है वो चेंज होगा, तो सिलेबस भी क्या हो सकता है मैं उस पर भी बात करूंगा, ठीक है। और बुक लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 2810 पद के लिए आई थी। तो इस बार वैकेंसी जो है वो परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी जो एज है क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैट्रिक आपका पास होना चाहिए, ठीक है। और ग्रेड पे कुछ इस प्रकार का पिछली बार था। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एग्ज़ाम होगी ये कितने फेज में होगी। तो इसमें बेसिकली 4 फेज आप बोल सकते हो। पहला जो फेज इसमें होने की संभावना है वो होगी फिजिकल। हालांकि पहले फिजिकल नहीं होता था, पहले रिटर्न होता था। मगर चूंकि ये मैट्रिक लेवल की एग्ज़ाम है तो जैसे उत्पाद सिपाही में क्या होता है कि पहले फिजिकल होता है, तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें भी पहले फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। फिर इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न में क्या सिलेबस होगी वो मैं बताऊंगा। उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपका जो है वो क्या होगा, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट मेडिकल जो है टेस्ट होगी और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य होगा, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये काम है आपका बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, ठीक है, तो इसलिए आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है जनरल यदि आप हैं तो आपकी हाइट 160 जो है सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपकी जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति से बिलोंग करते हैं देन 155 होना चाहिए और हाइट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं तो 160 होना चाहिए और चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप महिला हैं देन आपकी सिर्फ हाइट मापी जाएगी 148, चेस्ट की कोई मेजरमेंट नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए, यदि आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, यदि फ्लैट फुट है, धनु पैर है, मुड़ा हुआ घुटना है, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम है आप चेक देख लीजिए तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे जो उम्र सीमा की गणना होगी वो कब से होगी, पहले इसको बात कर लेते हैं। 1 अगस्त 2025, ठीक है, 1 अगस्त 2025 से इसकी गणना होगी, ठीक है। और इसमें आप मेजर कर लीजिए कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 18, ये पुराना है 2017 वाला था इसलिए 2017 लिखा हुआ है। 1 अगस्त 2025 से काउंट करिए कि मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम की बात करें तो इसमें यदि आप जनरल हैं या आप EWS हैं तो 25 साल होना चाहिए। और यदि आप BC1 और BC2 पुरुष हैं तो 27 साल। और यदि आप महिला हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में यदि आप UR हैं, जनरल हैं या BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं तो उम्मीद की जा रही है कि 28 साल हो सकती है। क्योंकि ये पुरानी डेटा है तो हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए लेकिन लगभग इसी के आसपास रहेगा। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति होंगे तो पुरुष और महिला यदि आप हैं तो आपको 30 साल यहाँ पे मिलने वाली है मैक्सिमम एज। चलिए अब आगे बात करेंगे कि इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फिजिकल वगैरह उस पर बात करेंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा, मैं एनालाइज फॉर यू ऐप में डाल दूंगा, ठीक है, इसकी जो लिंक है, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। और एनालाइज फॉर यू ऐप में फ्री टेस्ट चल रही है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने गरीब बच्चों के लिए ये फ्री टेस्ट स्टार्ट किया है और इसमें फ्री का मतलब ये नहीं समझे कि फालतू वाला टेस्ट है, यहाँ से प्रश्न आएंगे आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है, और खुद भी उस टेस्ट को दीजिए, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में एनालाइज फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप वहाँ से आराम से टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे परीक्षा के प्रारूप की बात कर रहे हैं तो OMR सीट पे एग्जाम होगी या तो CBT मोड में, दोनों में से कोई एक हो सकता। OMR सीट का मतलब है आपको समझते हैं कि एक सीट दी जाएगी, उसमें बबल ऐसे करके आपको करना होता है। MCQ प्रश्न रहेंगे, आपको उसमें A में टिक करना है तो इसमें आपको बबल्स वगैरह बनाने होते हैं, मतलब टिक करने वाला क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है, लिखना कुछ नहीं है। अब शारीरिक जांच, जैसा कि हमने बोला था कि फिजिकल होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे
जो पिछला पेपर था कुछ इस प्रकार से था कि प्रथम पेपर में ये था, ठीक है। पेपर तो सेम रहेगा, मगर ये जो पेपर प्रथम पत्र देख रहे हैं ये पेपर 3 में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको देख लेंगे अभी कि इसमें जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो सिलेबस को अभी थोड़ा रहने दीजिए, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। तो पुराना सिलेबस है, सिलेबस में इसमें परिवर्तन हुआ है। शारीरिक जांच पे चलते हैं कि पहले चूंकि फिजिकल होगा तो पहले फिजिकल की क्यों ना बात करी जाए, ठीक है। तो फिजिकल में क्या है कि फिजिकल में पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर और 60 मिनट में, 1 घंटे में। मगर आपको मालूम है कि उत्पाद सिपाही जो परीक्षा थी उसमें कई छात्रों की इसमें मौत हो गई, जिसके बाद झारखंड सरकार इसमें विचार कर रही है कि हो सकता है कि इसमें जो 10 किलोमीटर है उसको कम किया जाए, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप देखने लगे और आप दौड़ लगाने लगे, ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, इस बात को आपको, जान है तो जहान है, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन करने की संभावना है कि इसको कम किया जाएगा। और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर था 40 मिनट में, तो हो सकता है इसमें कोई बदलाव किया जाए, ठीक है। मतलब फिजिकल में आपको दौड़ लगानी है, यह आपको दिमाग में सिर्फ रखना है, ठीक है। तो आप आराम से दौड़ने की प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करिए, ठीक। चलिए, चिकित्सीय परीक्षा में ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। तो चलिए परीक्षा पे हम लोग चलते हैं कि परीक्षा में यहाँ पे क्या सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सीधे हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं। तो लिखित परीक्षा कैसा होगा देखिए, इसमें पेपर 1 में आपका क्या होगा, तो भाषा ज्ञान होगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे, 80 हिंदी और 40 नंबर के यहाँ पे क्या रहेंगे, तो अंग्रेजी का रहेगा, ठीक है। इसमें आपको 30% लाना है, इसमें मेरिट में ऐड नहीं होगा, ठीक है। 3 पेपर रहने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश से सवाल पूछे जाएंगे। कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो इसमें आपका ग्रामर का सवाल रहेगा और इसमें आपका अनसीन पैसेज रहेगा, मतलब एक कहानी लिखी रहेगी और कहानी के नीचे में क्वेश्चन आंसर आपको दिया रहेगा और उसमें आपको टिक करने वाला रहेगा कि ऑप्शन दिया रहेगा टिक करिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कैसे होता है कि इसमें जैसे हिंदी में जैसे 20 आपका रहता है और इसमें रहता है लगभग 20, ठीक है, क्या मतलब पैसेज वाला, और बाकी जो है वो ग्रामर रहते हैं। मतलब 80 क्वेश्चन लगभग ग्रामर के रहेंगे और 40 जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्या रहेंगे, पैसेज से रहेंगे, ठीक है। लगभग यही फॉर्मेट रहता है। अब देखिए, आपको इसमें सिर्फ पास करना है और इसके लिए आप ल्यूसेंट हिंदी की बुक ले सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो पेपर है वो रीजनल लैंग्वेज का होगा। इसमें से कोई भी आप रीजनल लैंग्वेज चुन सकते हैं, ठीक है। और इसके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और एक प्रश्न करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा और एक प्रश्न गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसका आप ख्याल रखेंगे। और इसमें आपको जो पेपर 1 था इसमें भी आपको 2 घंटा मिलेगा, पेपर 2 में भी आपको 2 घंटा मिलेगा और पेपर 3 में भी आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। पेपर 3 में 120 सवाल रहेंगे और इसमें पूरी क्लासेस मैं करवा रहा हूं, तो एनालाइज फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहां पे क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। तो मैंने अभी फिलहाल उत्पाद सिपाही वाला क्लास, चूंकि इसका जब फॉर्म आ जाएगा तब मैं उसकी क्लास को स्टार्ट करूंगा, तो आप फिलहाल उत्पाद सिपाही वाली बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आप लोग यदि डिमांड करेंगे तो मैं उसकी भी क्लास जो है स्टार्ट कर दूंगा। दोनों की सिलेबस लगभग सेम रहेगी, ठीक है। समान अध्ययन वाली रहेगी 40 प्रश्न, जिसमें आपकी हिस्ट्री रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, पॉलिटी रहेगी, ठीक है। करंट अफेयर्स रहेगा, झारखंड वाला, नेशनल वाला, ठीक है। ये रहता है इसका सिलेबस और मेरी नोट से ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये आप ल्यूसेंट यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूसेंट आप पढ़ सकते हैं, आप कोई भी बुक यूज़ करते हैं तो पढ़ सकते हैं। झारखंड जीके जो है वो 50 नंबर का रहेगा और सामान्य विज्ञान जो है वो 20 नंबर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और समान गणित कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हैं 10 नंबर के लिए। तो गणित में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा, बाकी सब्जेक्ट पे करिए। और ये गणित यदि आपका अच्छा है देन करिए, क्योंकि सभी एग्जाम में आता ही आता है। तो पेपर 2 और पेपर 3 मिला के मेरिट बनेगा, ठीक है। चलिए, इतना आपने समझ लिया। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हिंदी अनुच्छेद पे यहाँ पे रहेगा 20, ये तो मैंने ऑलरेडी बात कर ही लिया है। पेपर 2 वाला में सामान्य विज्ञान, सामान्य जो ज्ञान है जीएस वाला पेपर 3 का, ठीक है, जो पहला पोर्शन है सामान्य अध्ययन, उसमें ये पूरा लिखा हुआ है कि ये टॉपिक है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जैसे पंचायती राज हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये सारी टॉपिक, भारत का संविधान हो गया, ठीक है। तो स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, ये सारी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। लिपि हो गया, राजधानी हो गया, ठीक है। ये सारी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सबसे पहले कवर करिएगा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, और आगे क्या बात करेंगे भाई, तो आगे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि झारखंड जीके का क्या है। तो झारखंड जीके से ये सारे टॉपिक्स हैं
उसके बाद सामान्य विज्ञान में आपको क्या करना है, क्लास 9 और 10th की जो NCERT आती है उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, उसको कर लीजिए, हो जाएगा आपका। तो समझ गए। अब कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।